अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यू स्टूडेंट का अगले सेमेस्टर का दाखिला भेजने का मुकम्मल तरीकाकार सीखेंगे। अगर आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जरी तलबा हैं और अब आप नेक्स्ट सेमेस्टर का दाखिला भेजना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। सिंपल सा तरीकाकार है, आपने कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करना है और अपना दाखिला भिजवा देना है। ठीक है, आपको किसी की मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। अपना मोबाइल उठाएं, मैं आपको स्टेप बताता हूँ, इन स्टेप्स को करें, बिल्कुल ईजी तरीकाकार है। आप खुद घर बैठे अपना नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन भिजवा सकते हैं। इजी पैसा में या जेस कैश में आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अपने दाखिला करवा सकें, तो आप घर बैठे इजी पैसा जेस कैश के जरिए अपना दाखिला कर सकते हैं। आए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका बताता हूँ, इस तरीके से आप अपना एडमिशन करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आया इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू स्टूडेंट के एडमिशन ओपन भी हैं या नहीं है। ठीक है, अगर आपका पहला सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है, जिनके पहले सेमेस्टर का आपने एडमिशन भिजवाया था, अब आपने दूसरे सेमेस्टर का एडमिशन भिजवाना है, या तीसरे का, या चौथे का, या पाँचवें का, छठे का, सातवें का, आठवें का, जिस सेमेस्टर का भी आप एडमिशन भिजवाना चाहते हैं आप भिजवा सकते हैं। एक चीज़ आप याद रखिएगा, इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन है अभी। चाहे आपने पिछले सेमेस्टर का जो है आपका पेपर हुए हैं या नहीं हुए, असाइनमेंट हुई है या नहीं हुई, लेकिन अगर आपने इससे पहले इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो अब आप अगले सेमेस्टर का एडमिशन भिजवाएंगे। एडमिशन ओपन है। ठीक है, चाहे आपने ये पीछे आटम में एडमिशन लिया था, कुछ दिन पहले आपने लिया होगा, क्योंकि इस बार एडमिशन थोड़े से जल्दी ओपन हुए हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि एडमिशन ओपन है ये नहीं, तो यहाँ पर आप आकर देख सकते हैं इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के एडमिशन जो है वो ओपन हो चुके हैं। ठीक है, और इसकी लास्ट डेट आप देख सकते हैं, ये कंटिन्यू स्टूडेंट की जो है एडमिशन ओपन एनरोलमेंट फॉर कंटिन्यू स्टूडेंट। अगर इसकी हम बात करें तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 24 फरवरी है। ठीक है, 24 फरवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है। अब आपने ये नहीं कहना कि मेरा जो है मैट्रिक है, मेरा एफ है, मेरा बी ए, तमाम प्रोग्रामों के जो है कंटिन्यू स्टूडेंट का एडमिशन ओपन है। ठीक है, अब आए आपने अपने आप को रजिस्टर कैसे करना है, नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन कैसे लेना है, एक ही तरीका है, वो आपको अभी बताने लगा हूँ। लेकिन उससे पहले आप चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। ठीक है, आए सबसे पहले आपने आना है यहाँ पर गूगल के ऊपर लिखना है AIOUSTUDY। ठीक है, यहाँ पर AIOUSTUDY लिखेंगे तो यहाँ पर ये फर्स्ट पे आपके पास जो ये वेबसाइट आएगी, इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पर आने, आपके पास ये CMS अकाउंट का आपको लिंक नजर आ रहा होगा, इस CMS अकाउंट के लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, CMS लिखा हुआ है। ठीक है, इस CMS के ऊपर आप क्लिक कर लें। ठीक है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक लॉगिन का बटन होगा, बस इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है, आपके पास CMS अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये लॉगिन का बटन नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लें। ठीक है, अब आपने यहाँ पर अपना यूजर ID लगाना है, पासवर्ड लगाना है और साइन इन कर लेना है। जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मिला था जब आपका एडमिशन कन्फर्म हुआ था, आपको यूजर ID भी मिला होगा, पासवर्ड भी मिला होगा। ठीक है, लगाना है, साइन इन करना है। मैं आपको यूजर ID पासवर्ड भी दिखा देता हूँ। जी, तो जब आपका एडमिशन कंफर्म होता है तो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको इस तरह से मैसेज आता है। ठीक है, इसमें ये CMS अकाउंट का लिंक आपको मिल गया, नीचे आपको ये यूजर ID दे दी जाती है और ये नीचे आपके पास ये पासवर्ड भी आ जाता है। ठीक है, ये वाला यूजर ID यहाँ से उठाना है, ये पासवर्ड उठाना है, वहाँ पे लगाना है। सही है, अगर आपको मैसेज नहीं आया, ठीक है, तो फिर आपने ऑनलाइन एडमिशन जिससे करवाया था उसे कहीं यहाँ पे ओपन के बटन के ऊपर जाए, उसके बाद वो यहाँ पर आए और यहाँ पे 100% के नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यूज़र नेम है और ये पासवर्ड आपको मिल गया। ये CMS अकाउंट का यूज़र नेम होता है, यही पासवर्ड होता है। फिर भी आपको यहाँ पे भी नहीं शो हो रहा, ये फिर वो आपने प्रॉस्पेक्टस के जरिए किया था, तो फिर आप अपने रीजनल ऑफिस को मेल कर लें, वो आपको यूज़र ID पासवर्ड दे देंगे। ठीक है, अब आए लॉगिन करते हैं। जी, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपना यूज़र ID लगा दिया, नीचे पासवर्ड लगा दिया, नीचे अब साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे आप साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। आपने यहाँ पर कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास स्टूडेंट एनरोलमेंट आएगा। ठीक है, इस स्टूडेंट एनरोलमेंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास एक छोटा सा सर्च का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने उस सेमेस्टर को सिलेक्ट करना है जिसका अभी एडमिशन जाना है। इस स्टूडेंट का सेकंड सेमेस्टर का जाना है, मैंने सेकंड को अभी सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जी दूसरा सेमेस्टर हमारा सिलेक्ट होकर आ गया। हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास ये ऐड न्यू रिक्वेस्ट का एक बटन है। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। सही है, अब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएंगे। देखें ये दूसरा सेमेस्टर मैंने सेलेक्ट किया है। ठीक है, और यहाँ पर ये सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर आ गए हैं। अब कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं उसमें ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर आते हैं, कुछ में आपने सेलेक्ट करने होते हैं। जिसमें आपने सेलेक्ट करने होते हैं उसके लिए आप जाकर प्रॉस्पेक्टस को देखें, प्रॉस्पेक्टस में लिखा होता है आपने वो क्रेडिट यहाँ पे पूरे करने होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे जो आप क्रेडिट सेलेक्ट करेंगे जो भी आपके पास होंगे, पहले आपने पीछे हिस्ट्री में जाकर चेक करने हैं। ऐसा ना हो आपका कोई सब्जेक्ट आपने पहले पास किया हो दोबारा वो रख लें, ये चीज़ आपने नहीं करनी। बाकी आप जो मर्जी से सब्जेक्ट रख लें, ठीक है, और सिलेक्ट कर लें। ठीक है, जब आप वो सिलेक्ट करेंगे उसके बाद ये ऐड कोर्स का बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, ऐड कोर्स के बटन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कोर्स आपका ऐड होकर आ जाएगा। यहाँ पे फीसेस वगैरह आपकी आ जाएंगी। यहाँ पे नीचे एक सबमिट का बटन होगा, इस सबमिट के बटन के ऊपर आपने लाजमी क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जी जैसे ही आपने सबमिट के ऊपर क्लिक किया यहाँ पे आपके पास प्रिंट इनवाइस का बटन आ जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये आपके पास इनवाइस डाउनलोड होकर आ जाएगी।
जी, तो ये है जी आपका चालान फॉर्म, ठीक है। अब आपने इसको ईज़ी पैसा, जेस कैश के ज़रिए पे कैसे करना है, ठीक है। ये अब आपका एडमिशन हो गया है, बस ये है कि इसको अब आपने इसको पे करना है, ठीक है। अब इसको आप प्रिंट करके लेके जा सकते हैं, ठीक है। आप एमसीबी बैंक में जा सकते हैं, एफडब्ल्यूबीएल में जा सकते हैं, एबीएल में जा सकते हैं, एनबीपी में जा सकते हैं, ईज़ी पैसा, जेस कैश के ज़रिए कर सकते हैं। अब इसकी जो ड्यू डेट है वो क्या है, इसको मैं थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी फ़ी कितनी है, ठीक है। फ़ी जो यहाँ पे आपके पास लिखी हुई है, इस स्टूडेंट की 13,350 रुपये, ये इसको पे कराएगा। अगर ये 25 फरवरी तक करता है तो ठीक है। अगर ये 25 फरवरी तक नहीं कर सकता तो फिर इसकी 14,350 रुपये हो जाएगी 11 मार्च तक, ठीक है। ये आपने ज़हन में रखना है। अब इसको आप ईज़ी पैसा, जेस कैश के ज़रिए कैसे करेंगे, उसके लिए आप इस वोचर आईडी को यहाँ से कॉपी कर लें, ठीक है। फिर आपने आ जाना जी ईज़ी पैसा ऐप में। ईज़ी पैसा ऐप में जैसे ही आएँगे, यहाँ पे सी ऑल के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे आएँगे तो यहाँ पर एक एजुकेशन का बटन होगा। इस एजुकेशन के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ से जो है इरम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लेना है। ये है जी इरम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब आप ये एबीएल के ऐप के ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। मीज़ान बैंक में भी शायद आ गया हो, एलाइड बैंक में आ गया ये ऑप्शन। इधर वही वाला जो चालान नंबर, वोचर आईडी, वही चालान नंबर होता है, वो यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, नीचे पे नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी फ़ी पे हो जाएगी। उसके बाद दोबारा से आपने यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। यहाँ आने के बाद आप बैक आ जाएँ, बैक आने के बाद एक बार फिर से बैक आ जाएँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे दोबारा जो है स्टूडेंट एनरोलमेंट के ऊपर क्लिक कर लें। अब आपने यहाँ पर आकर व्यू सबमिटेड रिक्वेस्ट का जो बटन है, ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करना है, ठीक है। अब आपने न्यू रिक्वेस्ट कोई जनरेट नहीं करनी, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आपका डेटा आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जी, हमने स्प्रिंग 2025 का रिजल्ट भेजा। अगर यहाँ पे आपका पेड लिखा हुआ आ गया, 3-4 घंटों बाद पेड लिखा हुआ आ जाता है। बैंक के जरिए करेंगे तो 1-2 दिनों बाद यहाँ पे पेड लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पे पेड लिखा होगा। अगर आपका पेड लिखा हुआ आ गया तो आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, ठीक है। अगर आपसे चालान गुम हो जाता है, दोबारा इधर से आप चालान निकाल सकते हैं, ये व्यू के बटन के ऊपर क्लिक करके। एक और चीज़ कि आपको ये पता कैसे चलेगा कि मेरे कितने सेमेस्टर हुए हैं, तो उसके लिए आप बुक डिटेल में जाकर अपना रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं पीछे कि मेरे कितने सेमेस्टर हुए हैं, ठीक है। तो ये तरीकाकार है जी, आप अपने नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन भिजवाएँ, अभी के अभी भिजवाएँ, ठीक है, टाइम आपके पास है। हाँ, अगर आपका तीसरे चौथे सेमेस्टर का जाना है, पिछले सेमेस्टर के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप वेट कर लें, अदरवाइज़ अपना एडमिशन भिजवा लें, ठीक है। अगर आपका पे दूसरे सेमेस्टर का एडमिशन जाना है, तो आप एडमिशन भिजवा सकते हैं, एडमिशन ओपन है। ये थी आज की वीडियो, मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।